जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेष राशि पर शनि की साढ़े साती शुरू हो चुकी है। तो शनि की साढ़े साती मेष राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आएंगे, उनके जीवन में क्या क्या बदलाव होंगे, क्योंकि शनि को एक पापी ग्रह के रूप में देखा जाता है। शनि की साढ़े साती को बस संघर्षपूर्ण समझा जाता है। शनि को ऐसा समझा जाता है कि शनि बस आपको तकलीफ, दुख और दर्द देने आते हैं। बहुत सारी चीज़ें इंसान शनि के साढ़े साती के दौरान या शनि के दशा के दौरान खो देते हैं। शनि की साढ़े साती जो सिर्फ एक दर्द के रूप में जाना जाता है, ये एक बड़ा ही मिसकंसेप्शन है और एक रूमर है जो कि फैला हुआ है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि साढ़े साती होती क्या है, साढ़े साती को समझेंगे कि है क्या। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि मेष राशि पर शनि की साढ़े साती का असर क्या होगा, और उसके बाद लास्ट में एक ऐसा उपाय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जिससे सिर्फ शनि देव नहीं बल्कि 9 के 9 ग्रह आपके कुंडली पर मजबूत हो जाएंगे और आप उनके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ज्योतिष के अनुसार मेष राशि पर शनि की साढ़े साती 29 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है और यह लगभग 2032 तक चलेगी। यह लगभग 30 साल बाद मेष राशि पर साढ़े साती का प्रभाव आया है। शनि कर्म फलदाता है और साढ़े साती की अवधि में वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यह अवधि पूरी तरह नकारात्मक नहीं होती बल्कि व्यक्ति को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है और उसे अधिक जिम्मेदार और अनुशासित बनाती है। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं साढ़े साती होती क्या है। साढ़े साती शनि ग्रह के गोचर से संबंधित एक ज्योतिषीय अवधि है। यह तब होती है जब शनि किसी व्यक्ति की चंद्र राशि से एक राशि पहले हो, चंद्र राशि में हो और चंद्र राशि के एक राशि बाद गोचर करता है। शनि प्रत्येक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहता है, इसीलिए कुल मिलाकर यह अवधि 7.5 साल की होती है। 2.5 साल एक राशि पहले, 2.5 साल उस राशि पर, 2.5 साल उस राशि के एक राशि आगे। चलिए बात करते हैं कि मेष राशि को इस साढ़े साती की अवधि में क्या क्या तकलीफें हो सकती है। मेष राशि पर अभी शनि की साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। इस दौरान कुछ प्रमुख प्रभाव इस प्रकार देखे जा सकते हैं कि शुरुआती चरण में मानसिक तनाव और चिंता बढ़ सकती है। व्यक्ति जल्दी क्रोधित हो सकता है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है और अवसाद की भावना भी महसूस हो सकती है। करियर में कुछ बाधाएं या चुनौतियां आ सकती है। नौकरी में बदलाव या पदोन्नति में देरी का सामना करना पड़ सकता है। दैनिक आय के स्रोतों से जुड़ी समस्याएं भी महसूस हो सकती है। हालांकि शनि कर्म क्षेत्र में उन्नति प्रदान करने और विदेश से लाभ दिलाने में भी सहायक हो सकते हैं यदि व्यक्ति ईमानदारी और समर्पण से काम करे। धन हानि या खर्चे बढ़ सकते हैं। अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए और निवेश के मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि नुकसान की संभावना हो सकती है, बचत प्रभावित हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे कि आंखों में जलन, रोशनी में कमी या पैरों में चोट या मोच आ सकती है। शारीरिक श्रम करने से लाभ मिल सकता है। घर में कलह, वाद विवाद बढ़ सकते हैं। पारिवारिक रिश्तों में तनाव की स्थिति बन रही है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा तनाव आ सकता है। हर काम में बेवजह देरी हो सकती है और सफलता मिलने में मुश्किलें आ सकती है। मेष राशि वालों को दूसरों की अपेक्षा कर्म क्षेत्र में अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। शनि व्यक्ति को अनुशासन और धैर्य सिखाते हैं। यह अवधि आपको अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करने और ईमानदारी व समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित करेगी। यदि सही नज़रिया अपनाया जाए तो चुनौतियों के बावजूद स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। साढ़े साती के 3 चरण होते हैं, प्रत्येक लगभग 2.5 साल का। इन 3 चरणों में शनि का प्रभाव अलग अलग होते हैं। पहले चरण में आमतौर पर चुनौतियों की शुरुआत होती है। दूसरे चरण में प्रभाव अधिक गहन हो सकता है और तीसरे चरण में धीरे धीरे मुक्ति मिलती है। मेष राशि पर शनि की साढ़े साती चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से नकारात्मक नहीं होती। यह एक ऐसी अवधि है जो आपको अपने कर्मों और जिम्मेदारियों के प्रति अधिक जागरूक बनाती है। यदि आप ईमानदारी, धैर्य और अनुशासन के साथ काम करते हैं तो शनि आपको अंततः अच्छे परिणाम देंगे और आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। लेकिन मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्तिगत और सटीक विश्लेषण के लिए अपनी कुंडली में आपको यह जानना आवश्यक होगा कि आपके शनि किस भाव में बैठे हैं और उनके साथ अन्य ग्रहों के संबंध कैसे है।
मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आजकल आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देखते होंगे काफ़ी सारे रील्स वायरल होते हैं कि शनि को ठीक करने को उपाय, कि शनि देव को पीपल के पेड़ पे जाके शनिवार को जल चढ़ाना चाहिए, शनि मंदिर में जाके सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, काले तिल अर्पित करने चाहिए, काली वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो ये वही बात हो गई जैसे कि हर बुखार का दवाई पैरासीटामोल। कुछ लाइव एग्जांपल्स हम लोग लेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो हर बुखार का दवाई पैरासीटामोल नहीं होता। उसी प्रकार जो शनि की 7.5 होती है या शनि का जो चरण चल रहा होता है, दशा चल रही होती है आपके कुंडली पे, तो ये हर उपाय एक जैसे काम नहीं करते। जिस तरह बुखार कई तरह से होता है, मलेरिया का बुखार अलग होता है, टाइफाइड का बुखार अलग होता है, सीजनल फीवर अलग होता है, उसी प्रकार शनिदेव आपके कुंडली में 12 भाव में बैठे होते हैं। तो 12 भाव में कहाँ बैठे हुए हैं और किस राशि पर बैठे हुए हैं, वो उनकी मित्र राशि है, शत्रु राशि है, प्लस शनि की डिग्री देखी जाती है कि कितने मजबूत है कुंडली में आखिरकार आपके शनिदेव। तो उसके अनुसार आपको शनि के उपाय करने चाहिए, तब वो लाभकारी सिद्ध होगा। शनि ग्रह आपकी कुंडली में जहाँ पर भी बैठते हैं सिर्फ उस घर को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि शनि जहाँ पर भी आपकी कुंडली में बैठेंगे उससे एक घर आगे एक घर पीछे भी इफेक्ट डालते हैं। और शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो उनकी दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ेगी वहाँ वहाँ भी वो आपको चुनौती ला के दे सकते हैं। और उनकी वो खुद की 2 घर भी होती है, 2 राशियाँ खुद की होती है शनिदेव की, वो होती है 11 नंबर और 10 नंबर की राशि, यानी कि मकर और कुंभ की राशि। तो वो जहाँ भी होंगी उस घर पे भी शनि की दृष्टि होगी, यानी कि आधे से ज़्यादा कुंडली पर तो शनि की ही दृष्टि होती है। तो जब शनि की दशा आपके कुंडली पे आपके ऊपर चल रही होती है ना, तो आपकी पूरी की पूरी कुंडली जो है शनि के हाथों में आ जाती है, उनके अंडर होती है। तो जातक को चाह कर भी वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाता जो जातक चाहता है। जातक को अधिक मेहनत करना पड़ता है और ज़्यादा चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। आप इस तरह समझिए कि शनि आपके कुंडली में लग्न भाव यानी कि पहले भाव में बैठे, यानी कि एक घर पहले, यानी कि 12वां जो भाव है आपकी कुंडली पे, वहाँ पर भी वो असर डालेंगे और दूसरे एक घर आगे यानी दूसरा भाव पर भी असर डालेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ेगी तो वहाँ पर भी वो असर डालेंगे। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पे, वहाँ पर भी असर डालेंगे। और 10वीं दृष्टि कर्म भाव पे पड़ेगी, वहाँ पर भी वो डालेंगे। 2 राशियाँ खुद की होती है उनकी, जिनके वो स्वामी हैं, तो उस पर भी पड़ेगी, यानी कि पूरी की पूरी कुंडली शनि के अंदर आ जाएगी और शनि उसको प्रभावित भी करेंगे। तो मेष राशि वाले आपके जो स्वामी हैं, जो राशि के स्वामी वो मंगल है। और शनि का सबसे बड़ा दुश्मन अगर बात करें नवग्रहों में तो सूर्य, मंगल और चंद्रमा है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग बस सूर्य के बारे में जानते हैं, लेकिन बस ये जानना है आपको कि सूर्य के साथ उनकी बनती नहीं है, लेकिन दुश्मनी अगर है तो वो मंगल के साथ है। तो जो भी लोग अभी निकले हैं ढैया से, वृश्चिक राशि वाले जो अभी निकले हैं शनि के ढैया से, क्योंकि उनके भी स्वामी जो है मंगल ही है, तो उनको अधिक ढैया का सामना करना पड़ा है, अधिक प्रकोप उनको झेलना पड़ा है। तो मेष राशि वाले आपके भी स्वामी जो है मंगल है, तो आपको भी जो अधिक चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा। लेकिन डरने जैसी कोई बात है नहीं। शनि का मतलब सिर्फ स्ट्रगल नहीं होता है, शनि का मतलब सक्सेस होता है, लेकिन वो आपको स्ट्रगल करने के बाद ही मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपके जीवन में संघर्ष है, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि संघर्ष उसी के जीवन में आता है जिसके जीवन में सक्सेस आने वाली होती है। तो आप अगर आज स्ट्रगल कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आपको जल्द ही सफलता मिलेगी। शनि आपके कुंडली में जहाँ भी बैठेंगे, बस आपको ये समझना है कि उस घर से रिलेटेड आपको डिसिप्लिन बना लेना है। उनकी दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ी उस घर पे आपको अनुशासन बना लेना है, फिर आपको शनि के टाइम पे कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। आप बस सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे शनि के काल के दौरान, अवधि के दौरान। आपको चलिए आज एक उपाय बताते हैं, क्योंकि आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए, तो आपको ये उपाय स्वयं बजरंगबली देना चाहते हैं, जिससे कि 9 के 9 ग्रह आपके शांत हो जाएंगे। बस शनि ही नहीं बल्कि 9 के 9 ग्रह शांत हो जाएंगे। और वो उपाय है क्या? वो उपाय है हनुमान चालीसा। आपको हनुमान चालीसा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। एक तो 2025 मंगल का साल, जो आपके स्वामी है, हनुमान जी की कृपा जब मिल जाती है तो 9 के 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। आपके ऊपर चाहकर भी कुदृष्टि नहीं डाल पाते, चाहे वो शनि हो, राहु हो, केतु हो, मंगल हो, कोई भी हो। क्यों? क्योंकि हनुमान चालीसा की किताब में साफ साफ स्पष्ट रूप से वर्णित है। उसकी चौपाई में साफ साफ लिखा हुआ है कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। इसका मतलब कि जो भी इंसान हनुमान जी के शरणागत हो जाता है
तो चाह कर भी नवग्रह उसकी कुंडली पे, भले वो किसी भी अवस्था में बैठे हो, नीच हो, मारक अवस्था में हो, डिग्री कम हो, या किसी भी तरह से बैठे हो ना, वो चाह कर भी जातक के ऊपर नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं डाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि नवग्रहों को रावण के कैद से आज़ाद कराने वाले हमारे हनुमान जी थे। स्वयं शनिदेव कहते हैं कि जो भी इंसान हनुमान जी की शरणागत हो जाता है, उनकी पूजा करता है, तो मेरे काल के दौरान या मेरी कुदृष्टि से कभी भी प्रभावित नहीं होगा, बल्कि वो मेरे आशीर्वाद और मेरे आशीष का पात्र बनेगा। तो हनुमान जी को प्रसन्न करना होता है आपको, तो आपको डेली हनुमान चालीसा पढ़नी है, डेली। लेकिन कई सारे लोगों का कमेंट भी आएगा इस वीडियो के बाद कि हम तो पहले से 5 साल 2 साल साल भर से हनुमान चालीसा पढ़ रहे, बट कोई भी इफेक्ट क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी ज्योतिष जो होते हैं वो आपको पूरी जानकारी कभी नहीं देते, कभी भी नहीं। कि हनुमान चालीसा जो आप पढ़ रहे हो, वो पढ़ किसके लिए रहे, पहले आपको ये समझना है। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हनुमान जी के लिए, कि हनुमान जी प्रसन्न हो जाए और उनकी कृपा आपके ऊपर बने। लेकिन हनुमान चालीसा कभी भी हनुमान जी के ऊपर नहीं जाती, हनुमान जी तक पहुंचती ही नहीं है वो हनुमान चालीसा। क्यों? क्योंकि हनुमान चालीसा के चौपाई में साफ लिखा है कि तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इट मीन्स हनुमान चालीसा जो है वो हनुमान जी को छोड़कर राम जी तक पहुंचता है, क्योंकि हनुमान चालीसा में सिर्फ हनुमान जी की तारीफ है, उनका गुणगान है, जो उनको पसंद नहीं है। तो हनुमान चालीसा जो है राम जी तक पहुंचा और राम जी की कृपा आपके ऊपर बन रही है। लेकिन क्या बिना हनुमान की कृपा के आप राम की कृपा प्राप्त कर लेंगे? ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हनुमान चालीसा के चौपाई में साफ लिखा हुआ ये भी एक लाइन कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। इट मीन्स बिना हनुमान की आज्ञा के, बिना हनुमान जी की कृपा के आप राम जी की कृपा कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी होगी। तो हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त करनी है? हनुमान जी की कृपा आपको राम नाम से प्राप्त करनी है, क्योंकि राम नाम ही हनुमान जी का वाहन मंत्र है और उसे से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो जाहिर से बात है और सटीक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो एक छोटा सा लाइन है कि आपको डेली हनुमान चालीसा पढ़नी है और उसी के साथ बैठ के 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना आपके पास समय हो, जितना आप सक्षम हो, सीताराम सीताराम या राम राम का जाप करना है। तब जाके यह हनुमान चालीसा आपका पूर्ण होता है, वरना हनुमान चालीसा ये आधा है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़े और उसके बाद फिर बैठ के राम जी का नाम का जाप किए, तब ये चीज़ पूरी हो गई। और कहते हैं कि जिस पर कृपा राम की होई, उस पर कृपा करे सब कोई। ठीक है, तो आपको बस नवग्रह से बचने के लिए नहीं, शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ये चीज़ नहीं अपनाना है। आप जैसे ही यह चीज़ करेंगे, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। और ये महीनों नहीं लगता, ये 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर के अंदर, ये कुछ दिनों के अंदर आपके अंदर इफेक्ट डालना शुरू कर जाता है। जितने भी लोग मुझसे अपनी कुंडली दिखवाए हैं इंस्टाग्राम पे, सब के सब, यानी कि 100% पॉजिटिव रिजल्ट है इसका। और शनि के टाइम पे वो बस सक्सेस पाए हैं, शनि के टाइम पे संघर्ष नहीं करना पड़ा उनको, क्योंकि स्वयं उनके साथ बजरंगबली चलते हैं। तो अगर आप भी अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो आदि को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।